नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। मेवात में 9 गांवों की लगभग 1600 एकड़ जमीन सरकार ने 15 साल पहले एक्वायर की थी और यहाँ के लोगों से वादा किया था यहाँ पर जो कंपनियां बनाई जाएंगी उन सभी कंपनियों में मेवात के लोगों को नौकरियां देने का काम किया जाएगा। लेकिन नूर जिले में लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बनी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एटीएल अब शुरू हो गई है, लेकिन इसमें मेवात के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उक्त बातें मेवात के वरिष्ठ नेता चौधरी तैयब हुसैन घासेड़िया ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर एटीएल कंपनी के मेवात के युवाओं को नौकरियां नहीं देने का काम किया तो उक्त कंपनी के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर ताला लगाने का काम किया जाएगा। तैयब हुसैन घासेड़िया ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि मेवात के युवाओं का जिस तरह से इस कंपनी द्वारा शोषण किया जा रहा वो मेवात के लिए हानिकारक है। मेवात के युवाओं को इस कंपनी में नौकरी देने के नाम पर उन्हें मेवात से बाहर बुलाया जा रहा और वहां पर उन्हें परेशान करने के साथ साथ उनसे सीधा नौकरी नहीं देने की बात कही जा रही। इतना ही नहीं, तैयब हुसैन घासेड़िया ने कहा कि एयरटेल कंपनी द्वारा मेवात के चारों ओर कंपनी ने 40 किलोमीटर एरिया तक रहने वाले लोगों को नौकरी नहीं देने की बात भी की है, जिसे कंपनी के खिलाफ मेवात के युवाओं में भारी आक्रोश है। लगभग 15 साल पहले नूह के 9 गांवों की लगभग 1600 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर की, जिनका आज तक मुआवजा नहीं मिला। इतना ही नहीं, जहां किसान पिछले 1.5 साल से अपने बचे मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे हैं, वहीं पर भी किसानों के साथ इस धरने का समर्थन करते हैं और किसानों को उनका बचा हुआ मुआवजा देने की मांग करने के साथ साथ उनके लिए एफिडेविट को भी रद्द करने की मांग करते हैं। इसके साथ ही जल्दी अपने साथियों और मेवात के बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठक कर जल्द डीसी की मार्फत प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन देकर मेवात के युवाओं को इस कंपनी में नौकरी देने की मांग की जाएगी। जिन लोगों ने अपने बायोडाटा डाले, जब वैकेंसी निकालते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो हमारे जो काबिल बच्चे हैं वो जाते हैं। पहली बात, उनको इंटरव्यू के लिए बावड़ बुलाते हैं। बावड़ में बुलाकर बेचारा 150 किलोमीटर चल के जाता है और जब वहां जाता है तो वहां जाते उनका बायोडाटा जब वो पकड़ते हैं तो ये कह करके वापस कर देते हैं कि हम वहां लोकलों को ले नहीं रहे। भाई, लोकलों को नहीं ले रहे तो फिर इस कंपनी को यहां क्यों लगाया? तो ये काफी लोगों ने जब मुझे बताया, फिर मैंने भी कंपनी के 1-2 लोगों से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ये 40 किलोमीटर के दायरे के किसी आदमी को हम कंपनी में नहीं रख सकते। और उसके पीछे ये तर्क ये देते हैं कि भाई लोग यहां एजिटेशन करेंगे। मेवात में ना कभी सही बात के खिलाफ एजिटेशन हुआ है ना होगा। हाँ, एजिटेशन करवाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, हमें उत्साहित कर रहे हैं, इस बात के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं कि अगर ये नहीं लेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मेवात को बदनाम भी करता है, ये बदनामी भी करते हैं कि मेवात में एजिटेशन जानबूझ कर नहीं होते, हमें मजबूर किया जाता है। लेकिन सरकार ने जब इसकी कहा था मेवात के लोगों को ये विकास कमी का पत्थर साबित होगा, अगर यहाँ मेवात के युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो मेवात के युवाओं के साथ धोखा है? नहीं, बिल्कुल 100% धोखा है। केवल ये जमीन लूटने का एक सरकार का षड्यंत्र था जो अब बिल्कुल सफेद इबारत की तरह दिखाई दे रहा है। और अगर सरकार की मंशा ठीक है और मेवात का वाकई दिल से विकास कराना चाहते हैं तो कंपनी को दिशा निर्देश दिए जाए, कंपनी के डायरेक्टर्स को बुला करके उनको आदेश दिए जाए कि लोकल लोग जो जिस काबिल है उसको उस काबिलियत के हिसाब से नौकरी दी जाए। तो एक माना जाए कि जो किसानों का पहले आंदोलन चल रहा था जी, वो भी चल रहा है, और दूसरी बात, अगर यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो आप इसका जो यहाँ जो आंदोलन होगा उसकी पैरवी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से पैरवी नहीं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, लाठियां खानी पड़े, चाहे अपनी जान को जोखिम में डालना पड़े। और ये केवल मेवात के नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। अपने हकूक की लड़ाई लड़ने में हम किस तरह से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जमीनें लूटने का काम कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लोगों के रोजगार नहीं दे रहे, तो फिर लोग जाएंगे कहां? ये तो हमें मजबूर कर रहे हैं आगे प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको सरकार की इस नीति को क्या मानते हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकारें कोई भी कम नहीं है, मेवात के खिलाफ सारी सरकारों ने काम किया, क्योंकि जो एक्वायरमेंट हुई थी वो कांग्रेस के टाइम में हुई थी, धोखा एग्रीमेंट लिखवाया गया वो कांग्रेस के टाइम में हुआ। उस जो अन्याय हुआ मेवात के साथ, उस अन्याय को बीजेपी आगे 4 कदम आगे बढ़ा करके ले जाना चाहती है। सरकारें मेवात के लिए कोई भी आज तक इनके हक की कोई सरकार नहीं बनी, केवल इनको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके इनको अपना काम निकाल कर बाद में
इनके मेवात की जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। यहाँ के नेताओं को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए, कई युवाओं को रोजगार मिले। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ तमाम समाज सेवियों से भी, तमाम नेताओं से भी। ये एक नेता की लड़ाई नहीं है, एक समाज सेवी की लड़ाई नहीं है, पूरे मेवात की लड़ाई है, पूरे मेवात के युवाओं की लड़ाई है। सभी को आगे आना चाहिए और एकता के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि सरकार मजबूर हो हमारे युवाओं को रोजगार देने के। तो ये थी आज की खास खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।